हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आइए इस वीडियो में हम लोग लेंथ एंड एरियाज रिलेटेड टू सर्कल सीखते हैं। ठीक है ना। तो सर्कल क्या होता है सबको पता होता है कि सर्कल इज अ प्लेन फिगर। ठीक है ना, क्लियर है। जिसके एक बीच में क्या होता है, फिक्स पॉइंट होता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग सेंटर कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर। अगर सर्कल के एरिया को पूछा जाए कितना होता है तो सबको पता होगा कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है ना, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो कितना होता है, आप बता दोगे पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, क्लियर है। इतनी बात सबको आती है कि इसकी जो लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है जिसको सरकमफ्रेंस कहते हैं वो कितना होता है। तो देखो सरकमफ्रेंस सी कितना होता है, तो सी आप बता दोगे 2 पाई आर होता है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये बेसिक बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमें आती हैं। आगे सीखते हैं, आइए। ठीक है ना, कभी कभी क्या होगा कि आपको सेमी सर्कल दे देगा हाफ, और आपसे एरिया हाफ का पूछेगा, तो हाफ का एरिया कितना हो जाएगा 1/2 कितना पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर हाफ का सरकमफ्रेंस अगर आपसे पूछा गया, ठीक है ना, किसका, हाफ का, तो आप पाई आर तो बोलोगे और उसके साथ में आपको 2r और लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकमफ्रेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक प्लस ये रेडियस प्लस ये रेडियस। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको याद करनी है, पाई आर प्लस 2r किसकी, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है ना, क्लियर बात समझ में आ गई। पाई आर तो कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ है वो पाई आर हो जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ है r प्लस r, तो 2r और ऐड हो जाएगा सरकमफ्रेंस में। एरिया कितना होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर होगा। क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, आइए अपनी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, आइए। अगर यहाँ से सेंट्रल एंगल अगर आपको मिल जाए, ये एंगल मिल जाए, ये मान लो थीटा है, तो देखो दो रेडियस और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो एरिया होता है ना, इस एरिया को सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो आपसे कभी कभी एरिया ऑफ सेक्टर भी पूछ लेता है। ठीक है ना, क्या पूछ लेता है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की इस आर्क लेंथ को पूछ लिया जाए इसको, तो क्या बताओगे, तो यहाँ से आर्क लेंथ L जो होती है वो कितनी बन जाएगी, θ/360 और इंटू 2 पाई आर बन जाएगा। क्लियर है ना, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा हुआ, ये वाला, ये पोर्शन, ये, और सरकमफ्रेंस मतलब इसका जो लेंथ है, आर्क लेंथ कितना, L कितना हो गया, तो ये चीज़। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई आपको, 100% समझ में आ गई, पक्का। तो आइए एक सर्कल हमने और बना रखा है, बाकी की चीज़ें इसमें सीखते हैं। ठीक है ना, कभी कभी क्या होता है कि एक सर्कल हमने बना लिया ये, और सर्कल बनाने के बाद उसके अंदर एक सेगमेंट और बना लीजिए। सेगमेंट क्या होता है कि कोई कॉर्ड है, ये क्या है, ये कॉर्ड है। ठीक है ना, और ये सेंट्रल एंगल आपको पता है। देखो ये क्वेश्चन आपको बहुत मुश्किल से आता होगा और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सबसे पहले आप ये बताइए कि इस जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड जो AB है ना, इसका लेंथ बताइए आप। अगर आपको आता था तो सच सच बताइएगा, इसका लेंथ बताइए कितना होता है। तो इसका लेंथ होता है, अगर इसका रेडियस r है तो इसका लेंथ होता है 2r sin θ/2। इसका लेंथ, इस लाइन का लेंथ। ठीक है ना, और इस कॉर्ड का लेंथ अगर आपसे पूछा जाए तो वही जो अभी आपने ऊपर सीखा था। ठीक है ना, ये। अच्छा, अगर आपसे एरिया पूछा जाए, किसका, एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा जाए, तो आप क्या करोगे बताओ। एरिया ऑफ सेक्टर पूरा निकाल लो, कितना, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, चलो पूरा ही लिख दें, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल।
जो ट्रायंगल आपको बीच में दिख रहा है ना, अगर इसका एरिया माइनस कर दो तो एरिया ऑफ क्या मिल जाएगा आपको, सेक्टर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है आपका θ/360, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर माइनस, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करोगे तो जो ट्रायंगल आपको यहाँ दिख रहा है इसका एरिया बनेगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये एरिया ऑफ क्या कहलाता है, सेगमेंट कहलाता है। क्लियर है, पक्का समझ में आ गया। तो आपको एक चीज़ तो पक्का समझ में आई होगी, यहाँ से याद करने को मिली होगी कि जो ये कॉर्ड है ना, कॉर्ड ए बी, इस कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, तो कॉर्ड की लेंथ कितनी होती है, ये फॉर्मूला याद कर लो, ए बी इक्वल्स टू 2r साइन θ/2। जो भी एंगल दे रखा होगा उसको हाफ कर देंगे और उसमें साइन लगा देंगे और उसके साथ में 2r लगा देंगे। क्लियर है। तो आपको ये इस वीडियो में क्या क्या सीखने को मिला, इस वीडियो में हमें सीखने को मिला एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, फिर सेमी सर्कल का सीखा। सेमी सर्कल में आपको ये जो मेन चीज़ याद करनी है वो क्या याद करनी है, इसका सर्कमफ्रेंस सेमी सर्कल का जो आधा लेंथ होता है ना, ये कितना होता है पाई आर, और प्लस यहाँ से 2r और ऐड करिए, ये मत भूलिएगा क्योंकि बच्चा यही भूलता है और आपको नहीं भूलना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद सेक्टर की बात करी जाती है। तो सेक्टर में क्या होता है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन 2 रेडियाई एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। तो इन दोनों रेडियस और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का जो जगह होती है उसी को सेक्टर कहते हैं। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस लेंथ की, इस आर्क लेंथ की बात करोगे आप तो वही फॉर्मूला लगा देना आपको, θ/360, और आर्क लेंथ की बात हो रही तो सर्कमफ्रेंस वाली चीज़ यहाँ रखी जाएगी 2 पाई आर, ठीक है ना। और एरिया की बात करी जाएगी तो पाई आर स्क्वायर रखी जाएगी। चलें आगे बढ़े। फिर अगली चीज़ जो आपको मेन चीज़ सीखी है आज आपने इस वीडियो में वो है क्या, कि लेंथ ऑफ कॉर्ड 2r साइन θ/2। आप किसी से भी पूछ के देखिएगा, आपको हो सकता है मुश्किल में जवाब दे पाए, तो प्लीज़ इसको ज़रूर याद करिए, और अगर आपको याद हो जाए तो इसको अप्लाई भी ज़रूर करिएगा अपनी रियल लाइफ में, ठीक है ना। क्लियर, पक्का। फिर लास्ट में क्या फार्मूला बचता है, लास्ट में फार्मूला बचता है हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट का। तो एरिया ऑफ सेगमेंट की कहानी क्या है, सेगमेंट होता क्या है, तो देखो ये वाले एरिया को सेगमेंट कहते हैं इसको। तो सेगमेंट इज द एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड इस करस्पॉन्डिंग आर्क। इस कॉर्ड और इस करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो जगह है, इस जगह को ही हम सेगमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर इस वाले एरिया को निकालना है तो क्या करो, पूरे सेक्टर का निकाल के और इस ट्रायंगल का माइनस कर दो। तो मैंने वही करा है। तो सेक्टर का एरिया कितना, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ से कितना बनेगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आपको ये भी स्पेशली याद करना है कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया हमेशा कितना होगा, θ/360 पाई आर स्क्वायर में से कितना माइनस करेंगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा माइनस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है ना, और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। और अगर आपने कुछ भी सीखा हो इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, है ना, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों में बताइए कि कुछ आप भी सीख सकते हैं इन वीडियोज़ को देख के, ठीक है ना। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।